वर्ड प्रॉब्लम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट। किसी भी इन्वेस्टमेंट पे जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न होगा वो हमने फाइंड करना है नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में। पहला प्रॉब्लम है प्रिंसिपल ऑफ $2000, यानी इनिशियल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट $2000 है। इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर ईयर, और उस पर इंटरेस्ट रेट क्या है 5% पर ईयर। कंपाउंडेड एनुअली, तो ये वर्ड कंपाउंडेड से हमें पता चला कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। एनुअली का मतलब होता है हर साल। पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर का पीरियड है। तो इस पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो कि है PN इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस K पावर N। यहाँ पे N किस चीज को शो कर रहा है, पीरियड को शो कर रहा है, और K शो करता है इंटरेस्ट रेट एट पर यूनिट टाइम, यानी कि हमने कितने टाइम के लिए कितने अरसे बाद इंटरेस्ट पे करना है, वो K शो करता है। और K फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है इंटरेस्ट रेट पर यूनिट टाइम। तो अब सबसे पहले हम ये वर्ड प्रॉब्लम में से एलिमेंट्स लिखेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल, जो कि P है, P इज इक्वल टू $2000, ये हमें गिवन है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट यानी स्मॉल r की वैल्यू दी हुई है 5%, जो कि है 0.05 के इक्वल। पर ईयर है कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि हर एक साल बाद कंपाउंड कर देते हैं, यानी एक साल बाद जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाता है, और जो न्यू प्रिंसिपल अमाउंट है वो ऐड होने के बाद बनेगा। और पीरियड क्या है, पीरियड 1 ईयर का है। तो यहाँ पे N क्या होगा, N 1 के इक्वल होगा। और क्योंकि कंपाउंडेड एनुअल है, साल में एक दफ़ा है, तो कैपिटल T जो है वो यूनिट टाइम वो भी 1 के ही इक्वल होगा। कोई भी इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम हो तो आपने इस बात का ध्यान देना है कि कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ है, क्वार्टरली लिखा हुआ है, या एवरी 6 मंथ लिखा हुआ है, ये आपने ध्यान से देखना है। और यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम को भी ध्यान से देखना है। इन दोनों का यूनिट का सेम होना ज़रूरी है। अगर सेम नहीं है तो पहले उनको सेम करेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यूज़ लिखेंगे। अब इन सारे वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। N है हमारे पास 1, तो ये बन जाएगा P1 इज इक्वल टू P है 2000 इंटू 1 प्लस K की वैल्यू क्या है R ओवर T। R हमारे पास है 0.05 और T की वैल्यू 1 है, और N भी 1 ही है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2000 इंटू 1.05, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2100। P1 क्या है, $2100 के बराबर है। तो P1 हमें क्या बता रहा है कि एक साल बाद जब कंपाउंड किया जाएगा इंटरेस्ट को, तो हमारे पास न्यू प्रिंसिपल अमाउंट क्या बनेगा। हमने क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न फाइंड करना है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न इज इक्वल टू क्या होगा, P1 माइनस P हो जाएगा। P1 है $2100, इसमें से हम माइनस करेंगे P को, जो कि है $2000। इसको माइनस करें तो ये किसके इक्वल आएगा, $100 के इक्वल आएगा। यानी एक साल बाद जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, $100। एक और पार्ट देखते हैं, इसी का B पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ $2000, इंटरेस्ट रेट 5% पर ईयर, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब है आफ्टर एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने बाद कंपाउंड किया जाएगा। पीरियड क्या है, 1 ईयर का पीरियड है। तो सबसे पहले इस वर्ड प्रॉब्लम से इंफॉर्मेशन लिखेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट जो कि P है वो इक्वल है $2000 के। इसी तरह से रेट है R 5%, 0.05 बनेगा, और सेमी एनुअली बताया हुआ है पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो सेमी एनुअली का मतलब है साल में 2 दफ़ा हमने जमा करवाना है, यानी कैपिटल T की वैल्यू है 2। और क्योंकि हमने हर 6 महीने बाद चेक करना है, तो पीरियड ऑफ 1 ईयर का मतलब क्या हुआ, N की वैल्यू आ जाएगी
पीरियड ऑफ 1 ईयर यानी कि 2 टाइम्स इन अ ईयर। एंड यहाँ पे 2 क्यों आया है? क्योंकि हमारे पास पीरियड है 1 ईयर का, जबकि हमारे पास यूनिट ऑफ टाइम क्या है? 6 मंथ्स हैं। तो इसलिए 1 ईयर में 6 मंथ्स 2 दफ़ा आता है, इसलिए एन हमारे पास 2 के इक्वल आया। इसका मतलब अब हमने फाइंड करना है P2 विच इज़ इक्वल टू P इंटू 1 प्लस के होल पावर n। इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। P की वैल्यू है 2000 इंटू 1 प्लस के है R ओवर T। R है 0.05 ओवर T है 2 और होल पावर n है तो n आ जाएगा 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2000 इंटू 1 प्लस 0.025 होल पावर 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। P2 हमारे पास आ जाएगा 2101.25 डॉलर्स की इक्वल आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कैसे फाइंड होगा? 2101.25 डॉलर्स में से माइनस करेंगे 2000 डॉलर्स को, तो ये इक्वल आ जाएगा 101.25 डॉलर्स के। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ $10,000, इंटरेस्ट रेट 5% पर ईयर, कंपाउंडेड क्वार्टरली, पीरियड ऑफ 5 ईयर। कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब है कि साल में 4 दफ़ा, क्वार्टर का मतलब एक साल में 4 दफ़ा उसको ओरिजिनल अमाउंट में जमा किया जाता है, और पीरियड क्या है? 5 साल है। तो यहाँ पे P हमारे पास है $10,000, ये P की वैल्यू है। इसी तरह R इक्वल है 0.05 के। कैपिटल T किसके इक्वल है? क्वार्टरली है, इसका मतलब ये 4 के इक्वल है, और N इक्वल है 5 ईयर्स है, और क्योंकि क्वार्टरली है साल में 4 दफ़ा है तो इसका मतलब 4 इंटू 5 20, तो N की वैल्यू है 20। तो इसका मतलब हमने फाइंड करना है P20 विच इज़ इक्वल टू P इंटू 1 प्लस के पावर n। इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। P की वैल्यू है $10,000, 10,000 1 प्लस K है R ओवर T के इक्वल, जो कि है 0.05 ओवर 4 होल पावर 20। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये आ जाएगा 1.0125 होल पावर 20। इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ रही है 12,820.37। ये P20 की वैल्यू है। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कैसे फाइंड करेंगे? 12,820.37 में से माइनस करेंगे 10,000 को, तो ये आ जाएगा $2,820.37 के। तो इस तरह से गिवन इंफॉर्मेशन की मदद से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट या अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने सॉल्व किया वर्ड प्रॉब्लम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट।